Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is a new lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is geography. So, today we are going to deal with the chapter number 5 of your geography syllabus, that is the landforms of the earth. Okay, and this is me presenting. जैसे कि चैप्टर डील कर रहा है, जैसे कि इसका टाइटल है लैंडफॉर्म्स। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, कैन यू गेस कि लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बता सकता है लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंडफॉर्म्स Let you heals. What's up? आप बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा Let you मुझे। heals. यू हैव टू कमेंट। ओके, माउंटेन, प्लेटू, हिल्स, वैली। ओके, सही है। टेरेन, ओके, टेरेन भी कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ लैंड, ओके। अगर मैं कहूं ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, टू सम अप, टू सम अप, अगर कलेक्टिवली मैं यूज करूं तो कह सकता हूं ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इसको ही हम लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है। सो ये सारे जो लैंडफॉर्म्स जो अभी हमने देखे, माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स एंड ऑल दिस, ठीक है, राइट, इसी के ऊपर ही ये टॉपिक बेस्ड है, इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले तो लैंडफॉर्म का डेफिनेशन या उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, वो क्या है हम देखते हैं। Landforms are natural features of the landscape, natural physical features of the earth's surface. ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी के सारी नेचुरल है। ठीक है, कोई भी इसमें इंसानों का योगदान नहीं है। राइट, सबसे पहले तो यही समझेंगे। और ये क्या बनता है? एक बढ़िया से लैंडस्केप बनता है। ठीक है, उसको हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स वैलीज है, प्लेटू है या प्लेटूज है, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, लोएस और ग्लेशियर्स, वन एंड द सेम थिंग। बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स है, हिल्स है, प्लेन्स है, राइट, ये सारे के सारे चीजें बनकर क्या बनती है? तो कहेंगे लैंडफॉर्म्स बनती है। एक चीज इसमें कॉमन है, ये कहां पर पाए जाते हैं ये सारे के सारे चीजें? तो कहेंगे ऑन द लिथोस्फियर, और वी कैन से ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज द क्रस्ट। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स इज नीदर स्टेबल नॉर परमानेंट इन इट्स फॉर्म। सही बात है। हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? तो कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं, आज आप लोगों का जो टॉपिक है, बहुत दिनों से जो मैं बता रहा था, वो मैं जो मैं पढ़ाना चाहता था, आप लोगों ने तो होमवर्क नहीं किया होगा, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, बता दीजिए, आज तो बता दीजिए, बेशर्म होके बता दीजिए कितनों ने होमवर्क नहीं किया है। जो मैंने होमवर्क दिया था, दैट इज द एल्फ्रेड वैगनर थियरी, नहीं किया है? नहीं किए वाले कितने हैं? सभी ने कर दिया? अच्छा, नहीं किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं किया, अरे बाप रे, द लिस्ट इज लॉन्ग, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। ठीक है भाई साहब, आज ही मैं लिंक भेज देता हूं। ठीक है, अब मैं ही होमवर्क कर लेता हूं और मैं ही लिंक भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की तो मेहनत कर लेंगे ना आप लोग, राइट? ठीक है, अब देखिए बेटा, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने होमवर्क बहुत पहले दिया था। जब हम यहां पढ़ेंगे कि माउंटेन्स, ये माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, खास करके जो फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपके बुक में फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज दिया है, जो मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। क्यों इंक्लूड नहीं किया है? जस्ट बिकॉज आई थॉट कि आप लोग होमवर्क कर लेंगे आपका, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। जैनिश, मुझे याद दिलवाना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके धर्म, मैं भी शेयर कर दूंगा आपको लिंक। ओके, ठीक है, राइट।
सो प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है, कि जो बड़ी बड़ी प्लेट्स है, ठीक है, वो आपस में कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है या टूटती है, उसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। और यही लैंडफॉर्म्स में से जो यहां पर लिखा है कि जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, इज नीदर स्टेबल नॉर परमानेंट इन इट्स फॉर्म। तो ये क्यों स्टेबल नहीं है, क्यों परमानेंट नहीं है? बिकॉज कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारी हलचल होती रहती है ना, ड्रिफ्ट होते रहता है, राइट। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग होता है, आज भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और कॉन्टिनेंट्स जो है ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आज भी ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक नया कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है बनने जा रहा है, ठीक है। जो न्यूजीलैंड है ना, आपको पता नहीं होगा न्यूजीलैंड कहां पर है, कभी देखा नहीं होगा। टास्मानिया, Yes, sir. ये भी आपने नहीं देखा होगा। बाहर और एकदम छोटा सा। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनसे ही रिलेटेड एक नया कॉन्टिनेंट इमर्ज हो रहा है, जो तकरीबन कुछ मिलियन साल बाद इमर्ज हो जाएगा। और वो कॉन्टिनेंट का नाम है जील इंडिया। क्या नाम है? जील इंडिया, ठीक है। जील इंडिया किसी ने सुना है? नहीं सुना होगा, राइट। जील इंडिया, ओके। ये एक नया कॉन्टिनेंट है जो बनने जा रहा है, जो थियरी है, अभी सिर्फ थियरी है, अभी ये बाहर नहीं आया है, राइट। ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक नया कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है, ओके, राइट। आप लोग डिस्कवरी नहीं देखते ना, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए डिस्कवरी। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे, मैं अभी शुरू कर दिया हूं, यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स का एनिमल प्लानेट आता है, नेटफ्लिक्स वाला अवर प्लानेट, बहुत ही बढ़िया है। आपको देखिए, रात को जब सोते सोते, मैं सोते सोते वही देखता हूं और कुछ नहीं करता हूं, ठीक है। उसमें बहुत सारा ज्योग्राफी आता है, राइट। नेटफ्लिक्स पे आता है, नेटफ्लिक्स पे नहीं आता, यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स वालों का अवर प्लानेट वाला देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहां पर इन आइलैंड्स, सॉरी, ये कॉन्टिनेंट्स जो है, ये आइलैंड्स जो है, यहां पर एक नया कॉन्टिनेंट इमर्ज होने वाला है। क्यों हो रहा है? बिकॉज जो क्रस्ट है वो कभी भी स्टेबल नहीं है, ना ही वो परमानेंट है, ठीक है, राइट। इसीलिए वो नया होते जा रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है देयर आर सर्टेन फोर्सेस एंड मूवमेंट्स विच आर ऑलवेज एक्टिव, ठीक है। कुछ सर्टन फोर्सेस है, कुछ मूवमेंट्स है। मूवमेंट्स क्या है? तो कहेंगे प्लेट के मूवमेंट्स है। फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस है। एंडोजेनिक, एंडो मतलब अंदर वाले फोर्सेस, एक्सो एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब बाहर से लगने वाले फोर्सेस, ठीक है। ये सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं? क्रस्ट को स्टेबल होने ही नहीं देते। और धीरे धीरे, ये हमें नहीं पता चलता, हमें कब पता चलता है पता है? जब एकदम ही विगरस मूवमेंट होता है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, राइट। और उसका आफ्टर इफेक्ट या उसी के साथ अगर कोस्टल एरिया में आता है तो सुनामी कहते हैं। जब ये चीजें होती है तब हमें पता चलता है। आज भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, और ये थियरी है, आज भी हिमालयाज मूव कर रहे हैं, हिमालयाज की जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ओके। लेकिन हमें तो पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि वो इतना विगरसली नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर इसका हाइट बढ़ रहा है एवरी ईयर, ठीक है। 2-5 सेंटीमीटर का जो चेंज हो रहा है साल में, ये हमें नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन इसको सम अप करें, 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल, 1 मीटर जब ये हाइट बढ़ जाएगा, तब हो सकता है 100 साल हो जाए, है ना। तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। लेकिन क्या है इसका मतलब? ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि क्रस्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा। नहीं, क्रस्ट तो मूव कर रहा है भाई, ठीक है। कुछ फोर्सेस है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, या तो फिर अंदर के जो फोर्सेस है, चाहे वो मैग्मा हो, चाहे मॉल्टन मैग्मा हो, चाहे लावा हो, या चाहे इनसे निकला हुआ कोई गैस हो, ठीक है, वो खाली हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो
कहीं ना कहीं मूवमेंट्स हो रहे हैं which are always active in shaping of the earth's crust. Basically there are two types of movements working on the earth's crust. ठीक है, राइट? तो दो तरीके की मूवमेंट्स होती है, एक होती है एपिरोजेनिक, दैट इज द वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरा है ओरोजेनिक, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ओरोजेनिक का मतलब है माउंटेन. क्या कहते हैं इसको? माउंटेन. माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसको हम ओरोजेनी कहते हैं. क्या कहते हैं? ओरोजेनी. और आपको फॉल्ट पता होगा क्या होता है फॉल्ट. फॉल्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था, दो प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है ना, इसको हम फॉल्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉल्ट. जैसे आपने देखा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, और यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में जो ऐसी लाइंस आपको दिख रही थी, ये क्या है? इसको कहते हैं फॉल्ट लाइन. क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन. आगे जाके हम पढ़ेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो फॉल्ट लाइन का ही कुछ ना कुछ कहेंगे, एक मोटा माटी पिक्चर है. ओके, ठीक है. हाँ, लक्ष्य ने भेज दिया, थैंक यू लक्ष्य. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट एपिरोजेनिक और वर्टिकल मूवमेंट्स. एपिरोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स, ठीक है, एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ. They are also called radial movements. Their direction may be towards or away from the center of the earth. देखिए क्या है, ये अर्थ है, ठीक है. अब इसका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है. वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट मतलब कैसा? ऐसा ऊपर जा रहा है. रेडियल, जो रेडियस है ना, ये जो मतलब सर्कमफरेंस है ये तो, लेकिन ये रेडियल मूवमेंट जो है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है. मतलब सेंटर से या तो दूर जा रहा है या तो नजदीक आ रहा है. ठीक है, अगेन आई विल ड्रॉ. सी, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये रेडियल मूवमेंट मतलब ये रेडियस हुआ. ये रेडियस के थ्रू जो वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कैसा? ऐसा स्ट्रेट है ना, इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं. तो ये वर्टिकल मूवमेंट है. या तो ये ऊपर जा रहा है या तो ये नीचे आ रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहे हैं? इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं. इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्म होने का इसको एक मेन कहेंगे कि रीजन बताया जा रहा है, दैट इज द एपिरोजेनिक मूवमेंट. ओके, राइट. दे टेक प्लेस ओवर ब्रॉड एरियाज एंड रिलेटिवली स्लोअर देन द ओरोजेनिक मूवमेंट. मतलब कॉन्टिनेंट्स बनने का जो मूवमेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया, जील इंडिया के बारे में बताया, ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट होगा? ये मूवमेंट होगा एपिरोजेनिक मूवमेंट या फिर वर्टिकल मूवमेंट. क्यों? क्योंकि एक कॉन्टिनेंट अपने आप में से समंदर से बाहर आ रहा है. कुछ मिलियंस ईयर्स लगेंगे इसको, हम लोग जिंदा नहीं होंगे इसको देखने के लिए, लेकिन हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, हो सकता है कि वो लोगों के पास एक नया कॉन्टिनेंट हो जिसको हमने आज ही बता दिया. ये कॉन्टिनेंट का नाम है जील इंडिया. ओके, ठीक है, राइट. तो ये सब क्या है? ये है वर्टिकल मूवमेंट. वर्टिकल मूवमेंट देखिए, जैसे ये अर्थ का थोड़ा ऊपरी हिस्सा है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है. तो यहां से ऊपर जाने वाला, ये यहां से नीचे आने वाला जो मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं या एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं. सेकेंड मूवमेंट आता है, ये आता है ओरोजेनिक मूवमेंट. क्या आता है? ओरोजेनिक मूवमेंट. ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब है कहेंगे माउंटेन्स का फॉर्मेशन. क्या है बेटा? माउंटेन्स का फॉर्मेशन. ओके, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. कैसा मूवमेंट है? हॉरिजॉन्टल. या तो टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, वो एपिरोजेनिक था. या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है. देखो, या तो सबसाइड हो रहा है या तो अपलिफ्ट हो रहा है ना. तो देखिए ये क्या है? ये वाला जो है इसको कहते हैं अपलिफ्ट, और ये वाला सबसाइड. ये कौन सा मूवमेंट था? ये था वर्टिकल मूवमेंट. और ये है ओरोजेनिक मूवमेंट. ये वाला जो पार्ट समझा रहा हूं, ये क्या है? ओरोजेनिक. ठीक है, क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स also known as orogenic movements from the Greek word that is oros, means what? Mountain, are the mountain building movements. Okay, ठीक है, समझ में आया? ओरोजेनिक मूवमेंट का मतलब क्या है?
तो कहेंगे माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स है। क्या है बेटा? गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप। ओरोजेनिक मूवमेंट एंड एपिरोजेनिक मूवमेंट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, अब जरा बताएंगे कि दो प्लेट्स जो है वो आपस में क्यों टकराएगी? दो प्लेट्स आपस में क्यों टकरा रही है, उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? कोई बता सकता है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल नहीं लगेगा बेटा। नहीं, देखो आप एग्जाम्पल समझो बेटा, ठीक है? जैसे जैसे कि है ना, दो आइस क्यूब है, हाँ, आपके हाथ में दो आइस क्यूब है, उसको आप ज्वाइन कैसे करोगे? मुट्ठी में बंद करके प्रेशर लगाओगे? यस श्रीजा, बहुत बढ़िया। कंप्रेस करेंगे हम लोग, कंप्रेस करेंगे तो वो जुड़ जाएगी, है ना? और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि टूट जाएगा। हालांकि हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, राइट? ठीक है, कंप्रेशन फोर्स लगेगा जब दोनों जब कभी भी जो दो स्लैब्स है, ठीक है, ये मजबूर क्यों होंगी आपस में टकराने के लिए? तो हो सकता है यहां से कोई धक्का मार रहा हो सकता है इसको यहां से कोई धक्का मार रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स, या इसके बाजू वाला प्लेट फॉर एग्जांपल, है ना? राइट, तो ये क्या हो रहा है, दिस फोर्सेस दिस टेक्टोनिक प्लेट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, ठीक है? राइट, तो देखिए क्या लिखा है कि दे आर कॉज्ड बाय कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है या तो फोल्ड्स बनते हैं या तो फॉल्ट होते हैं, ठीक है? अब देखो क्या होता है, देखो जैसे कि दो टकराएंगी, फॉर एग्जाम्पल दो जब प्लेट्स टकराएंगी तो हो सकता है कि जो पिछले लेक्चर में सिखाया था, एक प्लेट नीचे जाए, दूसरा प्लेट उसके ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में जो हो रहा था, इसका सब्सिडेंस हो रहा था, इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा था। हो सकता है कि दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ हो, तो यहां से दरार आ जाए, ये टियर अप हो जाए, टेंशन हो रहा है ना, कंप्रेस तो लग रहा है लेकिन टेंशन भी हो रहा है, और टेंशन फोर्स की वजह से हो सकता है कि कुछ चेंज यहां ना हो लेकिन यहां पर दरार आ जाए। इसी को हम कहते हैं फॉल्ट। क्या कहते हैं? फॉल्ट। ओके, ठीक है, राइट। और यहां पर क्या बनेगा? माउंटेन्स बनेंगे ऑफ वेरिंग ओरिजिन। इसका एग्जांपल देता हूं, देखो ये माउंटेन्स है, राइट? आप सोचिए, यहां पर आपके बुक से लिया गया है, ये दो स्लैब्स है, ये जो दो है ना, ठीक है, जो ये वाले हैं जो सर्कल किए, ये स्लैब्स है। क्या है? स्लैब्स। और ये बीच में जो जगह है ना, इसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट। अब हुआ क्या कि ये जो स्लैब्स थे ना, इसके बीच में कई मिलियंस ऑफ इयर्स के दौरान इसके बीच में डेपोजिशन हुआ ऑफ व्हाट? तो कहेंगे डेब्री, मट्टी, सैंड, रॉक्स, जो भी कहे आप लोग, इसका डेपोजिशन हुआ। अब होगा क्या कि जब इसके ऊपर कंप्रेशन लगेगा, देखो ये कंप्रेशन लग रहा है ना, तो ये बीच में जो सेडिमेंट्री जो चीज था, जो रॉक या डेब्री थी, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर कंप्रेशन आएगा, और देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, राइट? सेकेंड स्टेज, बहुत समय लगेगा, ये जो स्पैन है ये मिलियंस ऑफ इयर्स वाला स्पैन है, ठीक है? और फर्दर जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, देखो ये माउंटेन की तरह बन रहा है, राइट? और ऐसे ही सेम क्या बना है, हमारे हिमालयाज बने हैं। क्या बने हैं बेटा? हिमालयाज। जब क्या हुआ था, जब देखिए ये भारत है ना, ये उस समय का भारत कुछ ऐसा था, राइट? इस तरीके से था कुछ भारत। ये भारत जब एशिया से, ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है,
ठीक है, ये ऑलरेडी वहां थी, ये भारत अफ्रीका से आया है। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या मजाक करते हो, नहीं मैं सच बोल रहा हूं, इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भारत जो है जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, पहले तो ज्वाइन हुआ होगा, ये कंटिन्यूअसली ज्वाइन हो रहा था, मतलब अभी आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो यहां जब टकराया ना बेटा ये, तो यहां पर बनता है, ये जब टकरा जाता है, जब ये प्लेट्स मर्ज हो जाती है, मतलब एक दूसरे से टकरा जाती है फाइनली, तो ये इस तरीके से कुछ बनता है ऐसे, राइट। और फर्दर अगर इसके बीच में कंप्रेशन होता है तो बीच में जो डेब्री था, ठीक है, वो बाहर आ गया और ये बने, क्या बने, ये बने हिमालयास, एक लंबा चेन बना हिमालयास का, ठीक है, और 3 लेयर्स में बना, इतना जोर से टकराया ये, ठीक है, ये इसका इस साइड डायरेक्शन था और इनका इस साइड कंप्रेशन हो रहा था एक तरीके से, और यहां पर हिमालयास बना। तो इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या कहते हैं बेटा? फोल्ड माउंटेन्स। ओके, बिकॉज ये फोल्डिंग से बने हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं इसका भेजता हूं, एक वीडियो भेजता हूं अभी के अभी, देख लीजिएगा, मतलब आफ्टर योर लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब आपको समझ में क्यों नहीं आया होगा, जब सर ने कहा होगा ऐसा कि बेटा ये इंडिया जो है ये अफ्रीका से अलग हुआ है। ठीक है, अभी मेरे पास वर्ल्ड मैप नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड मैप आप देखेंगे और एल्फ्रेड वेगनर को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे अफ्रीका जो है कुछ ऐसा है, ऐसा कॉन्टिनेंट है। और जो साउथ अमेरिका है ना, वो कहा गया है कि वो यहां से निकला है, इतने पार्ट से साउथ अमेरिका निकला है, और इसके इतने पार्ट से नॉर्थ अमेरिका निकला है, राइट। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। और इंडिया जो है, इंडिया यहां पर मैडागास्कर है, और इंडिया यहां से बाहर निकल के इस साइड गया है, ड्रिफ्ट होके गया है, ड्रिफ्ट होके, टोक्यो ड्रिफ्ट वाला जो ड्रिफ्ट है ना, तैरता 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 वो यहाँ यूरेशिया की जो प्लेट है उनसे टकराया है, और यहाँ पर एज अ रिजल्ट हिमालयास फॉर्म हुए हैं, राइट। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे एक लेक्चर लेना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तभी तो कहा था मैंने कि होमवर्क करो आप लोग, तो थोड़ा बहुत ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहां तक समझ में आया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज द माउंटेन्स। ओके, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया।